हे भगवान, बचपन से मैं अपने माता पिता के लिए तरसती रही और जब मेरी इनसे शादी हुई तो माता पिता की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन आपने मुझसे इनको भी छीन लिया। बस इनकी एक निशानी है मेरे पास, इनका ये बच्चा। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अब तो इनके माता पिता ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है अपशगुन बोल करके। अब मैं किसके साथ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके सहारे रहूँगी। एक काम करती हूँ, पास वाले गांव में कोई काम ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। रुकिए भैया। हाँ बोलिए। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा? काम तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं तुझे काम दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते भैया? क्योंकि तू बहुत बड़ी पनौती है। शादी होते अपने आदमी को खा गई, और अगर मैंने तुझे काम दे दिया, मुझे कुछ हो गया तो? ऐसा मत बोलिए भैया। क्या मैंने अपने पति को जानबूझ के मारा है? अगर वो होते तो क्या मैं आपसे इस तरह काम मांगने आती आज? चल ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पे काम दे सकता हूँ। कैसी शर्त भैया? मैं तुझे ऐसा काम दूंगा जो दिन में नहीं रात में करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा काम है भैया? ये तू भैया भैया बोलना बंद कर, और तू इतनी नादान नहीं जो समझ नहीं रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक विधवा से ऐसे बात करते हुए? देख, अगर तू ये मेरी बात मानेगी तभी तुझे काम मिलेगा। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें मुझे ये सब करके पैसा कमाना पड़े। मुझे यहाँ कोई भी काम नहीं देगा। सब मुझे पनौती बोलते हैं और गंदी नज़र रखते हैं मुझ पे। मुझे ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? हाँ, आ रहा हूँ। कौन है? आप कौन हैं? मैं एक विधवा हूँ। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम मिल जाएगा? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से आई हूँ। मैं एक हफ्ते से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। काम? लेकिन मेरे पास खेती बाड़ी के अलावा कोई और काम नहीं है। क्या आप कर लोगी? हाँ, मैं कर लूँगी खेती बाड़ी का काम। मैंने शादी से पहले बहुत खेतों में काम किया है। अगर तुम्हें खेती बाड़ी का ही काम करना था तो तुम अपने गांव में भी कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी ना, लेकिन मेरे पति के गुजरने के बाद कुछ लोग मुझे गंदी नज़र से देखते थे और मुझे अपशगुन बोलते थे। बस इसीलिए मैं वहाँ से चली आई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन काम करने के बाद तुम रहोगी कहाँ पर? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, मैं वहीं पे रह लूँगी।
और मुझे खाना बनाना भी आता है, तो मैं आपके लिए खाना भी बना दिया करूँगी। ठीक है, आज से तुम मेरे घर पे रह सकती हो। और जाओ जाके शाम के लिए खाना बना लो। कल से तुम मेरे साथ मेरे खेतों में काम करने चलना। ठीक है। चल बेटा। आओ खेत चलते हैं काम करने। हाँ आ रही हूँ। चलिए। चल मुन्ना को ले लो। लो चलो मुन्ना। चलो। अरे सूरज भाई, कहाँ जा रहा है? सूरज भाई, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये लड़की कौन है साथ में? अरे भैया जी, ये एक विधवा है। ये काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ रहेगी तो मेरी थोड़ी सी मदद भी हो जाएगी और ये 4 पैसे भी कमा लेगी। अबे तू खुद तो इतना गरीब है और इसे क्या पैसे देगा बे? अरे हाँ भैया जी, मुझे तो और ही गड़बड़ लग रही है कुछ इन दोनों के बीच में। हाँ तो सही कह रहा है, मुझे भी कुछ इन दोनों के बीच में सही नहीं लग रहा है। अगर इसे काम की ज़रूरत होती तो ये किसी कंपनी में जाती काम ढूंढने के लिए, इस गरीब के पास ही क्यों आती? भैया जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत जगह काम ढूंढने गई, पर विधवा होने के कारण इसको किसी ने भी काम नहीं दिया। झूठ बोल रहा है तू। अरे इतनी खूबसूरत विधवा को कौन काम नहीं देगा? ये एक बार काम मांग कर तो देखे। भैया जी आप ऐसा मत बोलिए इनके बारे में। ये पहले से इतना परेशान है और आप भी इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आप चलो। हाँ जा जा, ज़्यादा दिन तेरा ये ड्रामा नहीं चलेगा। एक ना एक दिन इसका खुलासा हो ही जाएगा। आओ आके पानी पी लो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। वो लोग सुबह हमारे बारे में क्या बोल रहे थे और कौन थे वो लोग? देखो तुम उनके बारे में मत सोचो। तुम यहाँ काम करने आए हो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। और चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। मुन्ना भी भूखा होगा और अभी जानवर के लिए चारा भी बनाना है। ठीक है। चलो।
झाड़ू लग गया? हाँ लग गया है। अच्छा, मैंने भी जानवर के लिए चारा बना दिया है। तुम ऐसा करो, तुम खाना ले लो और मुन्ना को भी ले लो, क्योंकि खेतों में आज काम बहुत है, आने में समय हो जाएगा। चलिए। हाँ चलो। अब भैया रुकिए, ये वही लड़की जिसके बारे में हमने आपको बताया था। हाँ बे, पर इस गरीब के हाथ में यह सोना कैसे लग गया? चला देखते हैं। अरे सूरज भाई, राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे सूरज भाई, तुमने शादी कर लिया और बताया तक नहीं? अरे नहीं नहीं भैया, ये मेरी बीवी नहीं है। ये अपने बच्चे के साथ में काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन किसी ने भी इसको काम नहीं दिया, तो इसीलिए ये अब से मेरे यहाँ काम करती है मेरे साथ। अच्छा, तो ये तेरे वहाँ काम करती है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू खुद तो इतना गरीब है, तू इसे क्या काम देगा बे? अरुण भाई, किसी की मदद करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत अमीर इंसान होना चाहिए। आप गरीबी में भी रह के किसी की मदद कर सकते हो, बस आपका दिल होना चाहिए मदद करने का। भाई ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है? सुन बे, ये गरीबी और अमीरी का फर्क हमें मत बता, और इस विधवा से बोल दे जहाँ से आई है वहीं चली जाए, वरना हमारे बारे में तू अभी जानता नहीं है। देख अरुण, ये मजबूर बेसहारा विधवा औरत है। मुझे अच्छे से पता है कि इसे कहाँ रखना है और कहाँ छोड़ना है। समझ गया तू? तू मुझसे जमा लड़ाएगा गरीब? खबरदार, जो इनके ऊपर अगर हाथ उठाया तो क्यों मारे उनको? क्या गलती है इनकी? दूर हटिए। चलिए आप यहाँ से, चलिए। देखता हूँ ये गरीब कब तक इस विधवा को अपने घर पे रखता है। पंकज, भैया का फोन लगा। जी भैया। सुनिए, चलिए खेत, घर का सारा काम हो गया है। चलिए। सुनिए। हाँ बोलिए। जब से तुम आई हो मुझे बहुत आराम हो गई है। तुम काम तो ऐसे करती हो जैसे नौकरी नहीं
तुम्हारा खुद का काम है। क्यों ना करूँ मैं खुद का काम समझ के। आपने भी तो मेरी कितनी मदद की है, मुझे रहने के लिए घर दिया, छत दिया। अगर आपने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने मैं आज कहाँ पे होती। अब हम बनेंगे तुम्हारा सहारा। हाँ विधवा मैडम, अब हम बनेंगे तुम्हारा सहारा। इस गरीब ने तुम्हारे साथ बहुत मज़े ले लिए, अब हमारी बारी। तुम लोग मेरे घर क्या करने आए हो? मैं तुम जैसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता। चले जाओ यहाँ से। अबे चुप! तू ये मत भूल कि तूने एक विधवा को अपने घर पे रख रखा है। साले तू इसके साथ अपनी रातें रंगीनी कर रहा है और हमसे कह रहा है इसे काम पर रखा है। अबे तू हमसे कह रहा है यहाँ से जाने के लिए? हम खुद इस विधवा को इस घर से निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि ये एक मनहूस विधवा औरत है। समझा तू? ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी इसी घर में। क्यों नहीं जाएगी बे? ये तेरी क्या लगती है जो ये इस घर में रहेगी? बोल। ये मेरी क्या लगती है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ कि ये मेरी क्या लगती है। अब पूछ बे कि ये मेरी क्या लगती है। अब बोले से विधवा, अब निकाली से घर से, अब डाल इस पे गंदी नजर। अगर मैं तेरी आंखें निकाल लूं तो मुझे कहना। भैया जी, अब हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं, क्योंकि अब ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं और पति पत्नी के बीच में बोलना सही बात नहीं है। हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हमारे यहाँ से निकलने में भलाई है। चलो यहाँ से, चलो। मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने तो मुझे और मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया है। मैं आपकी ज़िंदगी भर पूजा करूंगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? आपकी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरे दिल में है। अब आप मेरी बीवी बन गई हैं। चलिए।